Please teach me. Let me try. If I'm not able to fly like you in a month, I will give up. This is my promise, said the gosling. Finally, the hawk agreed to teach him flying. He was sure that the gosling will give up after a month. अब देखिए, जब हॉक की बात सुनता है लिटिल गोस्लिंग कि वो फ्लाई नहीं कर सकता इतना हाई और वो हैप्पी रहे जो भी है उसके साथ पास, तो वो क्या कहता है हॉक से? वो हॉक से ये कहता है कि प्लीज़ मुझे आप सिखाएं, मुझे फ्लाई हाई करना सिखाएं, और अगर मैं नहीं कर पाता हूँ फ्लाई आप लोगों की तरह, हॉक की तरह, तो मैं एक मंथ में अगर मैं नहीं ट्राई करे, मंथ में अगर मैं नहीं सीख पाया, तो मैं क्या कर दूँगा, मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो कहता है कि ये मेरा प्रॉमिस है, मैं ऐसा पक्का करूँगा कि अगर मैं एक मंथ में नहीं सीख पाया तो मैं गिव अप कर दूँगा। अब क्या होता है, जो हॉक होता है वो एग्री हो जाता है कि ठीक है मैं तुम्हें फ्लाई करना सिखा देता हूँ, हॉक बोलता है। अब फिर क्या होता है कि हॉक जो होता है वो श्योर होता है, उसको श्योर होता है ये बात कि जो लिटिल गोस्लिंग है वो एक मंथ में गिव अप कर देगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। The next day, Hawk's lesson started. Both Hawk and Gosling started from a low tree. Hawk taught him about turning, changing speed, moving up, etc. Then they started flying. The hawk was much ahead of Gosling within a few minutes. Gosling had a lot of trouble in flying at a fast speed. Sometimes he could not turn quickly, but the Gosling did not give up. Every day he flew better and better. अब देखिए क्या होता है कि अब अगले ही दिन से जो हॉक था वो लिटिल गोस्लिंग को लेसन देना स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है, दोनों हॉक और गोस्लिंग एक लो ट्री से फ्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हॉक होता है वो गोस्लिंग को सिखाता है कि कैसे टर्न होते हैं, कैसे अपनी स्पीड चेंज करें, कैसे ऊपर बढ़ें, ऊपर मूव करें, ठीक है। तो जो हॉक होता है वो बहुत ही कम मिनट्स में बहुत हाई स्काई में पहुंच जाता है, लेकिन गोस्लिंग जो है वो अभी तो स्टार्ट की है उसने फ्लाइंग, तो उसको अभी इस पूरे सिचुएशन में उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल आ रहा है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो ज़्यादा जल्दी से स्पीड अपनी नहीं चेंज कर पा रहा है, मूव नहीं हो पा रहा है क्विकली, तो उसको ट्रबल फेस करना पड़ रहा है। बट देन टू जो लिटिल गोस्लिंग होता है वो गिव अप नहीं करता है, और डे बाय डे और हर दिन एक के बाद एक दिन उसका जो फ्लाई करने का जो तरीका है वो बेटर होता जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि हॉक वॉज हैप्पी विद गोस्लिंग्स डिटर्मिनेशन एंड करेज. He never accepted failure, rather kept trying to improve. After a fortnight, the hawk said to Gosling, "Well, you have learned a lot now. You can fly much faster and higher than any other goose. You should be happy with your achievement, but you will never be able to match a hawk." अब देखिए क्या होता है, अब हॉक कहता है, अब हॉक जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है गूस के डिटर्मिनेशन और करेज से, कि मतलब गूस को इतना ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ रहा है फ्लाई करने में, बट देन टू वो गिव अप नहीं कर रहा है, वो हार्ड वर्क करता जा रहा है, वो इतना ज़्यादा डिटर्मिन्ड है। तो उसकी ये डिटर्मिनेशन और करेज देख के जो हॉक होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। अब क्या होता है, हॉक जो होता है वो कहता है कि जो लिटिल गोस्लिंग है उसने कभी भी अपना फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया और वो और इम्प्रूव करने की हर बार ट्राई करता रहा, ठीक है। अब वो एक फोर्टनाइट के बाद क्या होता है, जो हॉक होता है वो लिटिल गोस्लिंग से कहता है कि वेल यू हैव लर्न अ लॉट नाउ, मतलब कि बहुत अच्छी बात है, अब तुमने बहुत ज़्यादा सीख लिया है और तुम अब बहुत ज़्यादा फास्ट और हाई फ्लाई कर सकते हो बाकी सारे गूस से, ठीक है। तो क्या होता है कि वो फिर कहता है, हॉक कहता है गूस से कि अब तुम खुश रहो और खुश हो जाओ और अपने अचीवमेंट से कि तुम अब बाकी गूस से ज़्यादा फास्ट और हाई फ्लाई कर सकते हो। लेकिन अब जो तुम ये सोचते हो कि तुम एक हॉक की तरह फ्लाई करो तो तुम उसको मैच नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, अब गोस्लिंग जो होता है रिप्लाई करता है कि द गोस्लिंग आंसर्ड, माई डियर हॉक, देयर आर स्टिल 15 days left. Let me try. If I fail, I will not bother you again.
अब जो लिटिल गोसलिंग होता है वो बोलता है, क्योंकि उसने पहले स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था ना कि हम 1 मंथ तक प्रैक्टिस करेंगे, तो अब वो कहता है कि माय डियर हॉक, मेरे प्यारे हॉक, अभी भी मेरे पास 15 डेज़ बाकी हैं, मुझे ट्राई करने दिए, अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो फिर मैं आपको बॉदर नहीं करूँगा। अब क्या होता है आगे देखते हैं। दैट डे ऑनवर्ड्स गूसलिंग प्रैक्टिस्ड फॉर लॉन्गर पीरियड्स। He was more determined. Every time he failed, he tried again. He could he could feel improvement in his speed. He could even fly. He could fly even higher than before. अब देखिए क्या होता है कि अब आगे जैसे जैसे 15 डेज़, अभी उसने बोला ना कि 15 डेज़ में प्रैक्टिस करूँगा, अगर मैं फ़ेल हो जाता हूँ तो फिर मैं गिव अप कर दूँगा और आपको बॉदर नहीं करूँगा। अब क्या होता है, जो गूसलिंग होता है वो हर दिन बाद, मतलब 16 डे 17th डे, वो हर दिन और लंबा अब और ज़्यादा लॉन्ग पीरियड्स के लिए प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और अब वो और भी ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो जाता है, ठीक है। एवरी डे एवरी टाइम ही फेल्ड ही ट्राइड अगेन। जब भी वो हर टाइम जब भी वो फेल होता है तो वो ट्राई करता है, वो अगेन ट्राई करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो खुद अपने जो स्पीड थी उसमें वो इम्प्रूवमेंट को देखता है, फील करता है, और फिर क्या होता है कि वो और भी ज़्यादा हाई फ्लाई करने लगता है पहले से। अब देखिए क्या होता है। दिस एनकरेज्ड हिम टू ट्राई हार्डर। आफ्टर 10 days he was as fast as the hawk. When the hawk saw him flying, he was shocked. He said, "Well, my friend, how did you manage to fly so well? Till a week back, you were not flying half as fast." अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ रही थी, वो ये चीज़ को फील कर रहा था, तो ये इससे वो और भी ज़्यादा इनकरेज्ड हो रहा था, ठीक है। तो और मेहनत करने के लिए अब क्या होता है, आफ्टर 10 डेज़, अब 10 दिन बाद वो हॉक की तरह फास्ट फ्लाई करने लगता है। तो जब हॉक गोसलिंग को फ्लाई करता हुआ देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मेरे दोस्त, तुमने कैसे मैनेज किया इतना अच्छा फ्लाई करना, और भी ज़्यादा, मतलब खाली 1 वीक पहले तो तुम ऐसे फ्लाई नहीं कर पा रहे थे, और 1 वीक बाद तुमने कैसे मैनेज किया कि तुम इतना ज़्यादा फास्ट फ्लाई कर रहे हो। अब क्या होता है, I have been practicing the whole day. I was not able to meet the target in the beginning, but I kept trying. Slowly I managed. अब क्या लिखा हुआ है, अब जब लिटिल गूसलिंग ये सुनता है तो वो कहता है कि मैं पूरे दिन प्रैक्टिस कर रहा था। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग द होल डे। मैं पूरे दिन प्रैक्टिस कर रहा था, और अगर मैं अपने टारगेट को मीट नहीं कर पा रहा था तो मैं स्टार्टिंग में ट्राई करता जा रहा था, बट आई केप्ट ट्राइंग, ठीक है। और स्लोली धीरे धीरे मैंने मैनेज कर लिया। अब क्या होता है, अब हॉक बोलता है कि येस, इट इज़ ग्रेट, नाउ वी कैन फ्लाई टुगेदर, बट हाउ अबाउट अ रेस आफ्टर 2 days व्हेन यू कंप्लीट योर 1 month। अब जो हॉक होता है वो बोलता है उससे कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है और अब हम लोग दोनों साथ में फ्लाई कर सकते हैं। अब वो क्या कहता है हॉक, अब हॉक ये बोलता है कि हम लोग दोनों एक रेस रखते हैं जब तुम्हारा पूरा 1 month कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, ठीक है। अब क्या होता है, अब लिखा हुआ है फॉर 2 days द गूसलिंग फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। ही हैड ओनली वन थिंग टू डू, फ्लाइंग एंड ही वॉज श्योर दैट ही वुड बी द ओनली गूस एवर टू डिफीट अ हॉक। अब क्योंकि उसको पता है कि 2 दिन बाद मेरा 1 month कंप्लीट हो रहा है, तो खाली 2 दिन बचे हैं और उसके बाद उसकी रेस होनी है हॉक के साथ। तो वो उन 2 दिन उसने वो सब कुछ भूल गया, ही फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, एंड उसको बस एक चीज़ याद रही, क्या, कि उसको फ्लाई करना है, बस फ्लाई करना है, ठीक है। देन क्या होता है, वो श्योर था कि वही एक गूसलिंग होगा जो कि एक हॉक को हराएगा, ठीक है। अब फाइनली देखते क्या होता है। Finally came the day of the great race. The lake shore was crowded with geese and trees was full of hawks. The hawk and the gosling came to the starting point of the race. Both of them started flying as soon as they were given signal. All the eyes were on them. They were amazed to see the speed at which the gosling was flying. They were soon reaching
the end point. Both of them reached the end point together. अब देखिए क्या होता है, अब फाइनली जो ग्रेट रेस का दिन था वो आ जाता है, और जो लेक होता है, लेक का जो शोर होता है, लेक का जो किनारा होता है, वो पूरा क्राउडेड होता है गीस से, ठीक है। सारे गीस वहाँ पे आ जाते हैं, और जो जितनी भी वहाँ पे ट्रीज़ होती हैं उनमें पूरा मतलब उन सारी ट्रीज़ में बहुत सारे हॉक्स बैठे होते हैं, क्योंकि उन सभी को पता होता है कि आज जो है, आज रेस का दिन है, एक हॉक और एक गूसलिंग का, ठीक है। तो सारी ही जो आइज़ थी सारे ऑडियंस की, वो दोनों किस पे थी, हॉक पे थी और लिटिल गूसलिंग पर थी। और लिटिल गूसलिंग और हॉक जो है दोनों ही अब स्टार्टिंग रेस पॉइंट पे आ जाते हैं रेस की। देन रेस बिगिन होती है। फिर क्या होता है कि सब लोग जो होते हैं, सारे जो गीस होते हैं और हॉक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और अमेज्ड होते हैं, जिस स्पीड पे जो लिटिल गूसलिंग है वो उड़ रहा है, उस स्पीड को देख के, ठीक है। और क्या होता है, बहुत जल्दी ही दोनों ही वो लोग एंड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और दोनों साथ में पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, व्हेन दे केम बैक लिटिल गूसलिंग्स मदर हग्ड हिम विद tears of happiness. She was proud. Her son had proved that if one keeps trying, one can do anything. Nothing is impossible. Okay, so now let's see क्या होता है। जब अब वो दोनों वापस आते हैं तो जो लिटिल गूसलिंग की मदर होती हैं, जिन्होंने बोला होता है स्टार्टिंग में कि हम लोग गूस हैं, हम लोग गीस हैं, हम लोग हॉक्स की तरह फ्लाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है, अब जो लिटिल गूसलिंग की मदर होती हैं वो उसको लिटिल गूस को हग कर लेती हैं, ठीक है। और क्या होता है, उनकी आइज़ में फुल ऑफ टीयर्स होते हैं, और टीयर्स किस लिए होते हैं, हैप्पीनेस के वो टीयर्स होते हैं, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील कर रही होती हैं, क्योंकि जो उनका सन है उसने ये प्रूव कर दिया है कि अगर कोई इंसान कोई भी ट्राई करता रहता है और गिव अप नहीं करता है, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, जो कि ना की जा सके, ठीक है। तो इस स्टोरी का मॉरल यही है कि नेवर गिव अप, बी डिटरमिन्ड, सक्सेस इज़ योर्स। कि अगर कोई भी आपका गोल है, अगर आप डिटरमिन्ड हो और आप हार्डवर्क कर रहे हो और आप गिव अप नहीं कर रहे हो, तो क्या है, सक्सेस आपको मिलेगी, सक्सेस आप ही की है, ठीक है। सो इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, यू गेट माई पॉइंट वेरी वेल। सो इफ़ you have liked the video, just share it among your friends. Thank you for watching.